हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में जनरल्स में आलसी का मुकद्दर का दूसरा और अंतिम भाग। गांव की ओर जाते हुए रघु को अचानक माँ की याद आ गई। अरे बाप रे, अगर मैं इस तोते को लेकर गांव में गया तो माँ मूसल से मेरी पिटाई कर देगी। मैं यही नगर में रहकर कोई दुल्हन ढूंढूंगा। और यह सोचकर रघु उल्टे पांव लौट पड़ा। नगर में पहुंचकर रघु ने तोते से कहा, हीरामन, मुझे दुल्हन के पास ले चलो। कि ऐसा मूर्ख है, मुझे पिंजरे में बंद करके दुल्हन के पास ले जाने को कह रहा है। अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। कहीं लकड़ी वाले ने मुझे ठग तो नहीं लिया। पहले मैं इसे हरी मिर्च खिलाता हूँ। तोते को कई हरी मिर्च खिलाने के बाद, हीरामन, अब जल्दी से मुझे दुल्हन के पास ले चलो, नहीं तो तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर सामने के कुएं में फेंक दूंगा। रघु भाई, पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें दुल्हन के पास ले चलूंगा। रघु ने पिंजरे से तोते को बाहर निकाला तो तोता उड़कर पेड़ पर जा बैठा। अरे हीरामन, तुम तो ऊपर पेड़ पर बैठ गए, मुझे दुल्हन के पास ले चलो ना, मैं तुम्हें हरी मिर्च खिलाई है। तोता उड़कर चल दिया। अच्छा, मेरे पीछे पीछे आओ रघु भाई, मैं तुम्हें दुल्हन के पास ले चलता हूँ। तोते के पीछे अंधाधुंध दौड़ता हुआ रघु एक पत्थर से ठोकर खाकर गिरा। ओ आ, मैं मर गया, मेरे घुटनों में चोट लग गई। कब वक्त मुझे किस लड़की के पास ले जाएगा। फिर कुछ देर बाद, अरे ये तो बैलगाड़ी पर बैठा है, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, तो क्या मैं इस बुढ़िया से विवाह करूंगा। बैलगाड़ी से उड़कर तोता राजपथ की ओर चल पड़ा। उड़ चला। राजपथ पर राजकुमारी की सवारी जा रही थी। अचानक तोता राजकुमारी के हाथी पर जा बैठा। अरे, मेरा हीरामन हाथी पर बैठा है, इसका मतलब ये राजकुमारी मेरी दुल्हन बनेगी। रघु तेजी से हाथी के पीछे दौड़ा। अरे रुको रुको, राजकुमारी को कहाँ ले जा रहे हो। अरे, इससे तो मेरा विवाह होना है, रुको रुको। रघु की बात सुनते ही राजकुमारी को गुस्सा आ गया। कौन है ये बदतमीज, सैनिकों पकड़ लो इसे और 10 कोड़े मारो। तभी सैनिकों ने रघु को पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या करते हो, राजकुमारी से मेरा विवाह होना है और तुम मुझे कोड़े मार रहे हो। चुप हो जाओ, नहीं तो राजकुमारी जी तुम्हें 10 के बजाय 20 कोड़े की सजा दे देंगी। सड़क पड़ी सैनिकों ने रघु को कोड़े लगाए। राजकुमारी से विवाह करेगा लंगूर। देखो देखो, उल्लू राजकुमारी से विवाह करेगा। वाह, क्या बात है, राजकुमारी इसकी दुल्हन बनेगी। हाय मर गया, मार डाला, हाय। 7, 8, अब करेगा राजकुमारी से विवाह। नहीं, कभी नहीं, मैं तो क्या, मेरी 7 पीढ़ियां भी राजकुमारी से विवाह नहीं करेंगी। 10 कोड़े लगाकर सैनिक रघु को सड़क किनारे छोड़ गए। हाय मर गया, तोते के बच्चे, मुझे मरवाकर खुद भाग गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। हाय मेरी कुलाड़ी, मैं भागा कहाँ हूँ रघु भाई, मैं तुम्हें कोड़े खाते हुए देख रहा था। हाय, मुझे कोड़े खाते देख रहा था। अब हीरामन के बच्चे, एक बार तू मेरे हाथ में आ जा। तेरा एक एक पर अगर पंख अलग नहीं कर दिया तो मेरा नाम रघुनाथ नहीं। हाय मर गया, रघुनाथ। गाँव में रघु, नगर में रघुनाथ। अबे मेरा मजाक उड़ा रहा है, उड़ जा मेरे सामने से, नहीं तो पत्थर मारकर तेरी चटनी बना दूंगा। रघु भाई गुस्सा मत करो, तुम्हारा विवाह इसी राजकुमारी से होगा। अबे 10 कोड़े तो खिलवा दिए, अब क्या मुझे फांसी पर चढ़वाए कर ही दम लेगा। भाग जा यहाँ से। आए मेरी कमर, उधेड़ दिया है। रघु को यहाँ बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसने लोगों को भागकर आते हुए देखा। भागो भागो, राक्षस आ गए, बचाओ बचाओ, हाय मेरा बेटा। तभी रघु ने सामने की ओर देखा, दूर से एक राक्षस उधर आता दिखाई दिया। अरे बाप रे, राक्षस, भागो नहीं तो पकड़कर खा जाएगा। रघु दौड़कर पास ही के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में राक्षस उसके सामने से गुजरता हुआ आगे की ओर चला गया। रघु वहां से भागकर जाने की सोच ही रहा था कि उसे फिर राक्षस लौट कर आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसने उस हाथी को उठा रखा था जिस पर राजकुमारी बैठी थी। हा, राजकुमारी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस राज्य में भयंकर राक्षस का उत्पात फैला हुआ था। वह अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर लेता था। जब भी राक्षस किसी नगर में जात आता, अनेक लोगों को मार डालता। राजा के सैनिक भी उसे नहीं मार पाते थे, क्योंकि उसके शरीर पर तीर तलवार का कोई असर नहीं होता था। जब राक्षस कूद दूर चला गया, अरे यह राक्षस तो राजकुमारी को उठाकर ले जा रहा है। हीरामन तो कह रहा था राजकुमारी मेरी दुल्हन बनेगी। हाय, अब मेरा विवाह कैसे होगा। रोता सुबकता रघु उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पेड़ से उतरकर तोता उसके कंधे पर आ बैठा। हीरामन, राजकुमारी को तो राक्षस ले गया, अब मेरा विवाह कैसे होगा। रघु, इस राक्षस को मारने का कोई उपाय सोचो, विवाह तो तुम्हारा इसी राजकुमारी से होगा। रघु के कंधे पर बैठे तोते को बोलते हुए एक कसाई ने देखा, जो जंगल से एक बकरी को पकड़ कर लाया था। अरे, बोलने वाला तोता, इस लड़के से किसी तरह इस तोते को हथियाना चाहिए। कसाई उसके पास आया। ओ भैया, क्या तुम अपने इस तोते को बेचोगे। क्यों ना इस तोते को इस आदमी को बेच दूं, 2-4 पैसे भी मिल जाएंगे और इससे पीछा भी छूट जाएगा। यह सोचकर रघु ने तोते को झट से पकड़ लिया। हाँ हाँ, ले लो भैया,
मैं इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम कितने पैसे दोगे? अरे ये तो पैसे मांगता है, मैं भी इसे जादू की बकरी बताकर ठगता हूँ। यह सोचकर वह कसाई बोला, सुनो भैया, यह ऐसी वैसी बकरी नहीं, जादू की बकरी है। इसका दूध जमकर जमकर सोना बन जाता है। मैं तो इसे राजा को बेचने जा रहा था। तो क्या तुम मेरे तोते के बदले में यह बकरी मुझे दे दोगे? बकरी तो बहुत कीमती है, लेकिन तुम सीधे साधे लगते हो, इसलिए तुम्हें दे देता हूँ। ये लो भैया, ये तोता मुझे दे दो। बकरी के बदले तोता लेकर वह कसाई जल्दी जल्दी वहाँ से चल दिया। घर जाकर जब बकरी का दूध निकालेगा तो मूर को पता चलेगा। जब तोता उसे किसी मुसीबत में फंसाएगा तो मज़ा आएगा, और मैं दूध का सोना बनाकर खूब धनी बन जाऊंगा। मैं कुछ दूर चलकर बकरी ने चलना बंद कर दिया। अरे ये तो चलती ही नहीं, मैं इसे कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। गांव में जब सबके सामने दूध का सोना बनाकर दिखाऊंगा तो सब बहुत हैरान होंगे, सब मुझे सेठ रघुनाथ कहेंगे। बकरी को लेकर रघु जंगल में पहुंचा। ओह, इस बकरी ने तो बुरी तरह थका दिया। मुझे भूख भी लगाई है, लेकिन यहाँ मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा? अरे इस बकरी का दूध निकाल कर पीता हूँ, शायद किसी तरह पेट तो भरेगा। गांव में पहुंचकर दूध निकालूंगा तो उसे जमा कर सोना बना लूंगा। यह सोचकर रघु एक पेड़ के नीचे बकरी को बांधकर दूध निकालने लगा, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद बकरी ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया तो वह गुस्से से भर उठा। मैं लगता है यह बिना मार खाए दूध नहीं देगी। तभी रघु ने पास के एक पेड़ से लकड़ी तोड़ी और बकरी की टांगों पर जोर जोर से मारने लगा। दूध नहीं देगी तो मार मार कर सीधा कर दूंगा, हमें ही नखरे दिखाती है। मैं उधर वह राक्षस राजकुमारी को घने जंगल में लेकर पहुंचा, जब वह अपने सामान्य कदम में आ चुका था। हा 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 हा, राजकुमारी, अब तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, तुम दुष्ट हो। अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आहा। अचानक राक्षस हंसना छोड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी टांग में ये दर्द कैसा हो रहा है? हाय, मैं मर गया। कौन है जो मेरी टांग तोड़ रहा है? हाय हाय, मेरी टांग, ओ मेरी दूसरी टांग, हाय मैं मर रहा हूँ। ये तो मैं क्या हो रहा है? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, मैं मर गया। राजकुमारी, मेरी जान एक सफेद बकरी में है। उस बकरी को मैंने काले पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में बंद कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने उस बकरी को पकड़ लिया है और उसे मार रहा है। मैं उस बकरी के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट कर आऊँगा। तुम यहीं रहना, कहीं तुम भाग ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध जाता हूँ। राक्षस उसे पेड़ से बांध कर चला गया। इसका मतलब इस राक्षस की जान एक सफ़ेद बकरी में है। अगर वह बकरी मेरे हाथ आ जाए तो मैं झट से उसकी गर्दन मरोड़ दूँ। मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से कैसे भाग सकती हूँ? किसी तरह इन रस्सियों को तोड़ना चाहिए। तभी राजकुमारी को अपना हाथी उधर आता दिखाई दिया। अरे मेरा ऐरावत इधर ही आ रहा है। आओ आओ, मेरे पास आओ ऐरावत, मुझे राक्षस की कैद से छुड़ाओ। जब ऐरावत उसके पास आया तो, ऐरावत, इन रस्सियों को तोड़ दो, जल्दी करो, नहीं तो राक्षस आ जाएगा। कुछ ही देर में ऐरावत ने राजकुमारी के बंधन खोल दिए और फिर राजकुमारी ऐरावत पर बैठकर चल पड़ी। जंगल में जाते हुए राजकुमारी अचानक राजकुमारी की दृष्टि रघु पर पड़ी। सफ़ेद बकरी को देखते ही राजकुमारी चौंक पड़ी। अरे सफ़ेद बकरी, लगता है इसी बकरी में राक्षस की जान है। रघु के पास पहुंचकर राजकुमारी हाथी से उतरी। अरे यह तो वही मूर्ख है जो मुझसे विवाह की बात कह रहा था। इसी राजकुमारी ने मुझे कोड़े लगवाए थे, लेकिन इसे तो राक्षस पकड़ कर ले गया था। फिर ये यहाँ कैसे आ गई? सुनो, तुम इस बकरी को जान से मार दो। इस बकरी में उस भयंकर राक्षस की जान है जो मुझे पकड़ कर ले गया था। राजकुमारी, अब कौन सी नई चाल चल रही हो? मैं इस बकरी को नहीं मारूंगा, मेरी प्यारी बकरी, और ये बात भी नहीं भूलूंगा तुमने मुझे कोड़े लगवाए थे। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, जल्दी करो, इस बकरी को मार दो। तुम जितना कहोगे अपने पिता से उतना धन दिलवा दूंगी। पिछली बार 10 कोड़े लगवाए थे, इस बार तो फांसी पर ही चढ़ा दोगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगी। सुनो, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन पहले तुम इस बकरी को मार दो, नहीं तो राक्षस आकर मुझे फिर उठा ले जाएगा। राजकुमारी मुझसे विवाह करेगी, मेरी दुल्हन बनेगी। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से बकरी को मारते क्यों नहीं? पहले तुम मुझसे विवाह करो, फिर मैं इस बकरी को मारूंगा। लेकिन मैं अभी विवाह कैसे कर सकती हूँ? फिर इस जंगल में विवाह कैसे हो सकता है? अभी राजकुमारी रघु से कुछ कहती कि तभी दूर से राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। वह अपने विराट रूप में था। वह देखो, राक्षस आ रहा है, जल्दी करो, इस बकरी को मार दो। लेकिन मैं इस बकरी को कैसे मारूं? जल्दी करो, बकरी की एक टांग तोड़ दो। तभी रघु ने बकरी की एक टांग तोड़ दी। बकरी की एक टांग टूटते ही राक्षस की एक टांग टूट गई। हाय, मेरा एक टांग तोड़ दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघु ने बकरी की दूसरी टांग तोड़ी तो राक्षस नीचे गिर पड़ा। हाय, मेरी दोनों टांगें तोड़ दी, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। रघु, इसके हाथ भी तोड़ दो। ये लो, अब इसके दोनों हाथ तोड़ रहा है। बकरी के अगले पांव टूटते ही राक्षस के दोनों हाथ भी टूट गए। हाय, मेरे दोनों हाथ भी तोड़ दिए। और तभी रघु ने बकरी की गर्दन मरोड़ दी। राक्षस तुरंत मर गया।
रघु और राजकुमारी हाथी पर बैठकर नगर में पहुंचे। राजकुमारी को वापस लौटता देख नगरवासी प्रसन्नता से झूम उठे। राजकुमारी को सकुशल देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने रघु के साथ राजकुमारी के विवाह की घोषणा कर दी। अगले दिन ही दोनों का विवाह हो गया। रघु इस खुशी के अवसर पर अपनी माँ को बुलाना ना भूला था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स जनरल्स में किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।